तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स की ऐसा टॉपिक जो डायरेक्ट एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न लाता है और एग्जाम को उसकी औकात दिखाता है। ठीक है, सच में का सर। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुशियार होंगे, अंदर ही अंदर बोल रहे हो कि हाँ कब आ रहे हैं, आजकल एग्जाम नजदीक आ रहा है, कभी पढ़ा रहे हैं कभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अंदर के घुटन को हम समझ सकते हैं। आप ये भी सोचेंगे समझते हैं तो समय पे आते काहे नहीं है, हैं बाबू मेरे। हम अपना दुख बताना नहीं चाहते क्योंकि हम दुख बता देंगे तो आप रोने लगेंगे, और हम नहीं चाहते कि आप रोए इस एग्जाम की स्थिति में। चुपचाप पढ़ाई करें, है ना बाबू मेरे। आज का जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। आप कहेंगे मत बताइए, नहीं बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज ठोकना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन सर ये ब्याज व्याज का होता है, एकदम डीप में पढ़ाने वाले हैं। और बाबू मेरे, मैं कह रहा हूं ना कि शुरू से ज्ञापन एक ही बात कह रहा है कि ज्ञापन दिलासा नहीं रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़ के देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। और देखिए सच में कैसे बदलेगा जिंदगी, ऐसा आसान वे में समझाएंगे। 3-4 तरीका आपको बताएंगे हम, कौनों तो पल्ले पड़ेगा। लेकिन अब कहिएगा सर एक मिनट, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, साधारण ब्याज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बाबू मेरे, आपके एग्जाम में वो पूरे 4 साल में मात्र 2 प्रश्न पूछा है साधारण ब्याज से। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये मत सोचिएगा, हम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे। भले लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज लेकिन बिना साधारण ब्याज। अच्छा आप बताइए, आपको समझ में नहीं आएगा तो हम मास्टर बनने थोड़े यस आई एम वेरी टैलेंटेड ये वो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। हम आपको आज चल रहे हैं समझाने, आप ध्यान से देखिएगा। आप खूब ज्यादा कमेंट इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको बनाना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद शेयर लाभांश, शेयर और लाभांश, और उसके बाद से पार्टनरशिप साझेदारी हम लोग पढ़ेंगे, देन नहीं पड़ जाएगा। अगर मेरे को पढ़ाते वक्त अगर मैं ये दोनों नहीं पढ़ा पाया क्योंकि लेट हो गया, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीमियम में चल रहा है तो देख रहे हैं, अगर मैं ये दोनों नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं आज ये पढ़ा, तो मैंने कसम खाया है कि आज खत्म होगा ही तो बाबू मैं शाम को भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि हमें अब टेंशन बढ़ते जा रहे कि एग्जाम कभी हो सकता है। और इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो किस्तों वाले प्रश्न आएगा, उसके बाद पूरा मैथ खत्म और मैं आऊंगा श्रम शक्ति बैच में झंडा गाड़ने। देखते हैं कि रिजल्ट कैसे नहीं होता है ना। तो चलिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले हम लोग साधारण ब्याज को समझ ले। थोड़ा सा ही लाइट जल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझा दें। एक बात बताइए गुरुजी, एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो। जैसे मान लीजिए कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एक अच्छा देखो मेरे बाबू, पता है आज बड़ी प्यारा प्यारा नोट्स टाइप का बना के लाए। अब देखिए तो अब आप खुश होंगे कि दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है मेरे बाबू, हिंदी में इंग्लिश में। किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पूरा का पूरा देख सकते हैं, ये बिहार डीएलएड 2025 का क्वेश्चन है। हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, बाइलिंगुअल है। अब तो खुश हो ना कि सुंदर बन रहा है, टेंशन मत लो, हम लोग इसी में बिजी थे। अब कहिएगा सर एप्लीकेशन वाला खिसिया रहा है, उसमें जब पढ़ाए तो बड़ी डीप में पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पर, लेकिन इतना सुंदर ये बना बनाया नहीं है। ए बकलोल, अब न सब कुछ हम लोग क्यों समय लिए हैं आपसे? 2-4-5 दिन हमको लग रहा है कि बीएसएससी का 12 दिन हो गया है क्लास चलाए हुए। इसी में हम लोग बिजी थे ताकि बढ़िया से आपको नोट्स मिले, कम समय में ज्यादा तैयारी। 1 साल का काम 3 महीना में खत्म करना है तो बाबू ये थोड़ा सा हथकंडा अपनाना पड़ा। चलिए बात करते हैं हम साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जिसको बोलते हैं। बच्चे बच्चे को पता है कि जैसे ही कह दे कि अगर मूलधन, देखो हिंदी में लिखता है, अगर मूलधन बराबर, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन दे दे 500 रुपया, ठीक है, दर मतलब होता है रेट, रेट दे दे 5%, रेट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बाबू? रेट बोलते हैं। 5% दे दे और समय दे दे। अब कि हमें नहीं बुझा रहा, हमें पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको समझा भी नहीं रहे हैं अबे 2 वर्ष। तो पूछ दे कि बताइए कि ब्याज कितना लगेगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई कितना लगेगा? अभी आप कुछ मत समझिए, जैसे ई क्वेश्चन भाड़ में जाए।
ब्याज, साधारण मूलधन, समय, दिमागे खो दिया जाता है। अब साफ सुथरा समझिए, मान लीजिए कि आप हमको पैसा दिए हैं कर्ज, ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे रुकिए, आपको सर जी हम 500 रुपया दे रहे हैं कर्ज। कितना दे रहे हैं? 500 रुपया। तो बाबू जो आप हमें दिए हैं ना धन, धन माने पैसा, आपको धन जी नहीं कह रहे हैं, आप आपने जो हमें धन दिया है उसी को कहते हैं मूल धन, ओरिजिनल धन दिए हैं आपने 500 रुपये। बोले आप सुनिए ना सर, आप ना हमें 2 साल के बाद लौट आइएगा, लेकिन एक शर्त है, 2 साल के बाद पाने से लौट आइएगा नहीं, कुछ बढ़ा के लौट आइए, ब्याज हम लेंगे आपसे। बोले अच्छा, आप इंटरेस्ट लीजिएगा हमसे। आप बोले हाँ सर, मम्मी बोली है कि सर को 500 दे दो, ठीक है, 2 साल के बाद बोल देना लौटाने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 साल के बाद कुछ रुपया बढ़ा के। तो हम बोले ठीक है, तो 1 साल में कितना रुपया बढ़ाइएगा, तो 2 साल का पता चल जाएगा। तो आप बोल रहे हैं 1 साल में 5% बढ़ाएंगे। 1 साल में कितना? 5। अब हमारा दिमाग पगला गया कि लड़का ये 500 रुपया दिया है, ऐसा तो नहीं ना बोल रहा है कि 1 साल में सर 5 रुपया बढ़ा के दीजिएगा। तो हमको मान लो मैथ नहीं आता है, तो हम कहेंगे अच्छा 500 रुपया दिए हैं तो 1 साल में, दर का रेट मतलब, देखो इंग्लिश में इसे रेट कहते हैं, रेट का मतलब होता है 1 साल में कितना बढ़ रहा है, वही ये चीज, 1 साल में 5% बढ़ रहा है। तो हम आपसे पूछेंगे वही ना, 500 रुपया दिए हो तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%, तो 5 रुपया नहीं ना कह रहे हो। आपने कहा कि नहीं सर, आप तो मैथ पढ़ाते हैं ना, तो आप ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं कि 1 साल में 5 रुपया? हम 1 साल में 5 रुपया नहीं मांग रहे हैं, 500 रुपया जो हम आपको दिए हैं, तो 1 साल में 5 रुपया बढ़ा के नहीं देना है, 5% बढ़ा के देना है। अब हमारा दिमाग पगला गया, 5% डायरेक्ट रुपया बोलो ना कि 1 साल में कितना रुपया देना है कि नहीं? तो आप सुनिए, 5% निकाल लीजिए कि 5% माने क रुपया होता है। 500 रुपया था सर आपके पास, हम बोले हाँ ठीक है आपने दिया। 5% का मतलब पता कर लीजिए, 5 आप परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आता है 100, कि 5% का वैल्यू निकाल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 25, ये रुपया निकला। कितना रुपया निकला? 5%। अच्छा, मतलब आपने हमें 500 रुपया दिया, 1 साल अगर हम रुक गए तो 5%, 5% माने 25 रुपया बढ़ा के लीजिएगा। तो हम रुके क साल है? हम रुके हैं टाइम 2 बरस लिए, तो 1 साल में 25 रुपया, तो 2 बरस में कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 2 वर्ष में हो जाएगा 50 रुपए। तो इतना बढ़ा के हमको देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं कि यही हमारा एसआई हो गया। एसआई जो रुपया बढ़ा के देते हैं, जैसे 500 लिए तो ये मूलधन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा के दे रहे हैं। 500 तो आपको दे ही देंगे, लौटा देंगे, फिर बढ़ा रहे हैं 50 रुपये। तो जो बढ़ा के दे रहे हैं ना, आपको फायदा बा, उसी को ब्याज कहते हैं। यही बढ़ने वाले को एसआई बोला जाता है। हमारा एसआई कितना आ गया? 50। ओके सर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ मेरे बाबू। ये छोटा सा क्वेश्चन था तो आप आराम से निकाल दिए, बड़े बड़े क्वेश्चन इस रूल से जिंदगी में कहीं नहीं बनेगा। अच्छा, और नहीं तो आपके पास एसआई का फॉर्मूला भी होना चाहिए। कितना रुपया लिए हैं ये वाला, कितना समय के लिए लिए हैं, टाइम, पीआरटी, पीआरटी लिख दो, रेट क्या लगा रहे हैं, टाइम क्या है, आप परसेंट निकाल रहे हैं तो 100। एसआई बराबर पीआरटी इंटू 100 हो गया। एसआई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे में 100। प्रिंसिपल कर्जा था 500 रुपया, ठीक है सर। रेट कौन सा लगाए थे मेरे बाबू? 5 का रेट लगा था। टाइम कितना लगा था? 2 बरस। अब बट्टे में नीचे क्या लिख दो? 100 लिख दो। ऐसा ही निकालना है, ऐसे फॉर्मूला से भी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 25, 25 दूना के 50, ऐसे भी 50 रुपया आया। देख लीजिए दोनों तरीका से 50 रुपया आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा ये बात है। लेकिन हम कहेंगे कि ये सब आपको बहुत ही वाहियात घटिया तरीका है। ये क्या कह रहे हैं? हम बोले यस, एकदम घटिया तरीका है ये सर। तो आप ही सही तरीका बताइए ना, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। हम बोले हम बता रहे हैं। अब थोड़ा दिमाग को हल्का कीजिए। आपने हमें सिर्फ परसेंटेज का खेल, हम कह रहे हैं ना, जब से तुम्हें देखा है अय प्रतिशत, सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। तू हमें इतनी अच्छी लग गई है कि हमारी वाली भी अब बुरी लगने लगी है। हाँ, सारा खेल प्रतिशत का है।
ठीक है, सच में? हाँ मेरे बाबू, देखिए हम बतियाएंगे कैसे। आपने हमें 500 रुपया दिया, कितना रुपया दिए? 500 कर्जा। कभी भी जो आप हमें कर्ज देते हैं वो रुपए में तो आपने जितना दिया सबको पता है, लेकिन परसेंट में हमेशा वो 100% होता है। ये बात जान लीजिए। प्रिंसिपल जो आप धन देते हैं, परसेंट की बातें करें तो हमेशा वो 100% होता है। जैसे आपने हमें 500 रुपया दिया तो हम बोले वही ना 100%, तो कहेंगे हाँ 500, 100 नहीं। हम बोले सुनो, मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्योंकि तुमने हमें 500 रुपया दिया, हम उसे अगर बोले कि 500 का 50-50 कर दो, तो 50-50 माने 2.5-2.5 से आधा आधा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो मेरे बाबू फिर 50 या 50 को ऐड करोगे तो 50 माने 50-50, 100%। सब छोड़ो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। सारा खेल परसेंटेज का, प्रिंसिपल हमेशा 100 पर, रुपया बाद में देखना है। प्रिंसिपल हमेशा, चलो मान लो कि यहाँ P बराबर कितना दिया है? 500 दिया है। यही सेम क्वेश्चन है। रेट कितना लग रहा है? 5 का रेट लग रहा है। कितना साल बाद लौटाना है? 2 वर्ष बाद लौटाना है। कितना बढ़ा के लौटाना है? ऐसा ही पूछा गया है। तो भाई 50 रुपए, लेकिन ये तरीका मत बनाइएगा। हम कहेंगे देखिए आराम से हम आपको सिखा रहे हैं, आप बताइए। रेट 5% का, सारा खेल परसेंट का है। रेट 5%, एक मतलब ई होता है कि एक वर्ष अगर रुकेंगे तो 5% बढ़ा के देंगे। एक वर्ष, एक मतलब रेट का मतलब यही होता है। तुम जाते हो सब्जी किनने तो क्या कहते, क रुपये में 3 किलो? नहीं, कितने रुपया में 1 किलो? 1 किलो का दाम। वैसे ही एक वर्ष में 5%, ये हमेशा एक वर्ष का होता है। रेट का मतलब सब्जी किनने जाते हो तो एक एक का ना पूछते हो, तो वही है, एक वर्ष में 5%। तो आप पैसा कितना साल रखे हैं? 2 साल। तो 2 साल में आपको कितना बढ़ा के देना पड़ेगा? तो बाबू मेरे 2 वर्ष में आपको 10% बढ़ा के देना पड़ेगा। अब बढ़ा के देना को क्या कहते हैं मेरे बाबू? ये सर, बढ़ा के देना को हम लोग एसआई कहते हैं। यानी एसआई का फॉर्मूला एक और लिख सकते हो, आरटी। मतलब पीआरटी ना होता है, नहीं आरटी भी लिख सकते। कैसे? एक साल में कितना बढ़ रहा है? एक साल में 5, 5 का रेट है, और टाइम कितना? 2 साल। तो टोटल मिला के एसआई अब कितना बढ़ा के देना पड़ेगा? परसेंट में सिर्फ 10% ना। आप नहीं समझ रहे हैं, हमें पता है। तो आप छोड़े बकलोल, ये हटाओ। हम आपसे देखो, काहे नहीं समझ रहे थे उसके भी पीछे रीजन, भले आपको हल्का में लग रहा होगा। एक ही जगह सब टाइप लिखा जाता है तो नहीं समझ में आता है। देखिएगा, अब समझ जाइएगा। मान लीजिए कि आपने हमें 500 रुपया दिया था। हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बताना है। 500 रुपया आपने कर्ज दे दिया हमें। टाइम कितना लिए हैं? 2 वर्ष। रेट कौन सा लगाए हैं? 5% का। तो आप सोच के देखिए क्या निकालना है? एसआई। परसेंट से चलिएगा। अगर हम 1 साल रुक जाएं तो कितना हम पैसा, पैसा नहीं, कितना परसेंट ब्याज? ये सर आप 1 साल रुकिएगा ना, 5% बढ़ा के दीजिएगा। बढ़ा के माने ऐसा ही होता है। लेकिन हम रुके हैं 2 साल। 2 साल का मतलब 1 साल में 5%, तो 2 साल में 5 दूना 10% नहीं हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि आर और टी को गुणा कर दिया जाता है। टी और आर या आर और टी को गुणा कर दिया जाता है। तो 1 साल में मेरे बाबू 5%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी कि हमें 10% बढ़ा के देना है। ठीक है सर, अब आ जाइए। अब आपको करना क्या है, कैसे बनाना है, देखिए सिखा रहे हैं हम आपको। आप बताइए रुपए में क्या दिया है? 500 रुपए। हमने आपको सिखाया था एक रूल, ये क्या? हमेशा ही अपने आप में 100% होता है। तो 500 कहता है कि सुनो, हम भले 500 रुपया हैं, लेकिन हमारे परसेंट जानोगे ना तो हम 100% है। अब कभी भी परसेंट हमारा पैरों के नीचे रहेगा। तो बाबू 500 100%, तो परसेंट नीचे, परसेंट नीचे इनटू जो निकालना है वो यहाँ पे। ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल यहीं पे है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, रुपया मात्र एक ही जगह दिया है, प्रिंसिपल लिख देंगे, इसी का परसेंट इसके नीचे, और जो निकालना है वो यहाँ पे लिखते हैं। जो निकालना है, तो निकालना क्या है? ठीक है सर, ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है। तो 1 साल में एसआई कितना? 5%। तो 2 साल में टोटल पैसा कितना बढ़ रहा है? 2 साल का ब्याज निकालना है। 2 साल में कितना बढ़ रहा है? तो 10%, यानी ये निकालना है, 10 का वैल्यू निकालना है, 10%।
परसेंट से परसेंट का हो जाएगा मेरे बाबू, परसेंट से परसेंट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दहिया 50 हो गया, 5 दहिया 50 रुपया। तो आप बताइए तो ये वाला बना। ठीक है सर, फिर से एक बार, हमने बोला कितना कर्ज लिए थे 500, अपने आप में कितना होता है 100%, इनटू क्या निकालना है एसआई, एसआई बराबर आरटी भी होता है, लिख लेना। रेट कितना है 5%, टाइम 2 साल, तो 5 दूना 2 साल में 10% देंगे, यही तो निकालना है। 10 कटा दिए, यहाँ पे 50 हो गया, बातें खत्म। समझ आया कि हाँ सर समझ में आया। हम बोले रुक जाओ 1 मिनट, अगर हम आपसे ऐसे पूछे, ध्यान से दीजिए देखिएगा, 5,000 रुपया आपने हमें कर्ज दिया, आप बोल रहे हैं सुनिए सर, रेट हम पता है कौन सा रेट लगाएंगे। आप बड़ी चालाक बन रहे हैं ना बहुत, हम ना, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, सच बता। हाँ, इतना, हमारी मम्मी कहती कि का कितना कमाते हो तुम, दिन भर पढ़ाते ही हो, दिन भर। अभी कई दिन से वो लाइव में देखते रहती हैं कभी कभी, तो बोले नहीं बढ़ा रहे, हम बोले कि यही सब काम हो रहा है, अच्छा नोट्स बनाना है। देखिए बाबू, हम क्यों बना रहे हैं, हम जिस लेवल पर भी हैं या जहां पर भी, हम एक ही चीज चाहते हैं, जिस दिन नौकरिया हो गया ना, बैठ के कहेंगे हमारे फेवरेट सब खिलाओ, यस तुम देख लेना। अगर उस समय नहीं खिलाए तो हम लाइव आके नाम रख के, नाम पिता का नाम, तुमरी वाली का नाम सब रख के हम बदनाम करें कि हमको रिजल्ट हुआ, इतना मेहनत किए और तब नहीं खिलाए, सोच लीजिएगा। हम्म, तब यहाँ देखो, प्रिंसिपल 5,000, 5,000 आपने हमें कर्जा दिया, आपने बोला सर सर रुकिए रुकिए, हमारी मम्मी बोली है कि हर साल 10% बढ़ेगा, अगर आप 1 साल रखेंगे तो 10% बढ़ा के, माने ऐसा ही 10 देना है। अरे बढ़ाने का मतलब ब्याज, ब्याज 10 बढ़ेगा, 2 साल रुक गए तो 20 बढ़ेगा, 3 साल रुक गए तो 30% बढ़ेगा। लेकिन हम रुक गए, कितना टाइम ले लिए, टाइम ले लिए 5 वर्ष। तो फिर आप सर एक बात बताइए कितना बढ़ा के हमें दीजिएगा। हम बोले कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप बताइए कितना कर्जा दिए थे 5,000, 5,000 का कहेगा, हम खुद में 100% है, कभी भी प्रिंसिपल 100% होता है। ठीक है, आज जो निकालना है वो यहां लिखते हैं। देखो पहले इसमें रुपया देख के लिख देंगे, एक परसेंट ही हमेशा 100%। अब निकालना क्या है एसआई, एसआई माने कितना बढ़ रहा है। तो 1 साल में, एसआई का फॉर्मूला वैसे भी आपको बता दिए, आरटी होता है, 1 साल में 10% बढ़ा, 1 साल रुक गए तो 10% बढ़ा के देंगे, तो 5 साल में 10 × 5 = 50, या फिर लिख सकते हो आर था सर 10 और टाइम, तो टोटल मिला के ऐसा ही 50% का वैल्यू निकालना है, और जो निकालना है वो यहाँ लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 25, ये हो जाएगा 00, 2,500 रुपया हम क्या करेंगे बढ़ा के देंगे। समझ में आया? 5,000 लिए हैं तब 5,000 तो दे देंगे, लेकिन 5 साल के बाद ना दे रहे हैं तो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा भी देंगे। तो अब बातों को ध्यान से सुनिएगा, टोटल हमने कितना दे दिया, जो कर्ज लिए थे वो हम दे दिए, पी वाला, पी ना कर्ज लिए थे, जो कर्ज लेते हैं उसे प्रिंसिपल, आज जो बढ़ गया वो ले दे दिए। तो प्रिंसिपल कितना था 5,000 हम लिए थे, ये लौटा दिए, अब बढ़ा के कितना दिए हैं 2,500, यानी टोटल मिला के कितना 7,500। अब आपके सर के ऊपर कर्जा है, कहेगा नहीं 1 रुपया कर्जा नहीं है, तो टोटल लौटा देना, 1 रुपया नहीं बचना, इसे हम लोग अमाउंट कहते हैं। अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो लिए थे उहो लो, और जो बढ़ रहा है उहो लो, अब कर्जा खत्म, तो पूरा लौटा देना अमाउंट कहलाता है। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो लिए हैं वो और जो बढ़ा है वो दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा अमाउंट। समझ में आया? ठीक है, यस सर समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1% ना। अब आइए, जब चलिए एक बार लव यू लिखो ना, एनर्जी डाउन हो रहा है, एक्सक्यूज मी। जब आपकी वाली क्या कहती है कि एक बार लव यू लिखो ना, आप ना, हम हमेशा आपको बोलते हैं पहले लव यू टू, आप नहीं बोल रहे हैं तो हमको भी लिख दो, है ना। यहाँ देखो, मैंने अब यहाँ पे बहुत कुछ सिखा दिया, अब चट दे 2025 का क्वेश्चन बनवाएंगे। हाँ, जो पूछा गया है वो, यहाँ देखिए। अब एक काम करते हैं, जैसे कि 5,000 रुपए था, शॉर्टकट बनाने का तरीका, प्रिंसिपल आपने कर लिया था, ठीक है सर, प्रिंसिपल
रेट लगा दिए मान लीजिए कि 10%, नहीं 10 नहीं लगा रहे हैं, 5% या 25% का रेट लगा दे। 25% ढेर हो जाएगा जी, 5% का रेट लगा दे। और टाइम, बाप रे, आप कह रहे सर 5,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन रेट रेट मतलब 1 साल का रेट 5% बढ़ेगा। टाइम हमने ले लिया है 7 वर्ष। कितना ले लिया है बाबू? 7 वर्ष। तो बताइए कि अमाउंट कितना होगा? क्या है अमाउंट? माने ये कि 5,000 आपने हमें दिया, रेट 5 का लगाए, 7 साल बाद जो रुपया लौटाना है, तो अमाउंट किसे कहते हैं? जो दिए वो तो लौटाएंगे ही, जो बढ़ रहा है वो दोनों को जोड़ के एक के बार लौटा देना अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन। समझ आया? कहेगा ओ ये बात है, हम बोले यस मेरे बाबू। तो अब हम कहेंगे सुनो, रुपया कितना दिया है? 5,000। जो भी प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है। एक और परसेंट नीचे लिख सकते हो, 100%। निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? तो सुन लो मेरे बाबू ध्यान से। अमाउंट कैसे निकलता है? पहले जो आपने कर्जा दिया है वो, फिर उसके बाद प्लस जो उस पर ब्याज एसआई बढ़ रहा है वो, दोनों को मिला देंगे तब ना अमाउंट बनेगा। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%। एसआई कितना? तो मैंने अभी तो बताया है मेरे बाबू कि एसआई बराबर का होता है। एसआई बराबर का होता है बताओ तो? आरटी। 1 साल में 5% बढ़ा है, तो 7 साल में 7 × 5 = 35% नहीं हो जाएगा? यानी रेट है 5 और टाइम है 7, तो 7 × 5 = 35%। यानी हमने कर्जा लिया 100%, अब बढ़ा के दे रहे हैं 35%। तो परसेंट में टोटल कितना लौटा रहे हैं? जो कर्जा लिए हैं वो तो लौटाएंगे ही। तो रुपए में तो 5,000 लिए हैं, लेकिन परसेंट में ही कितना होता है? 100% लौटा रहे हैं। अब 35% और बढ़ा है, परसेंट में सिर्फ देखना है 35%, तो टोटल 135% हम लौटाएंगे। समझ आया कैसे हम किए? आपने जो कर्जा भले रुपए में 5,000 दिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो हम उसको परसेंट में देखेंगे, है कि नहीं? 100% है मेरे लिए। कितना बढ़ा के दे रहे हैं? तो 35% बढ़ा के दे रहे हैं। 1 साल में 5%, 7 साल में 35 है ना, बढ़ा के देंगे। तो बढ़ा हुआ हिस्सा और जो दिए हैं वो दोनों मिला के लौटाएंगे 135। इसी का वैल्यू निकालना है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट हो जाएगा 135। 00 से 00 खत्म, बच गया 50 × 135। अब इसे कटा लीजिए। 50, 25 के 5, हाथ में 2, है ना? 5 × 15, 16, 17 के साथ 1, 5 एकम 5 और 1 ए, और कितना हो जाएगा? ये 0। तो बाबू इतना 5,000 रुपया जो हम आपने हमें दिया है, तो हम इतना लौटाएं। एक बार 50 25 के 5, सॉरी ठीक है, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 15, 2 17 के साथ 1, 5 एकम 5, 1 6, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। तो ये वाला आपका अमाउंट हुआ जो पूरा का पूरा लौटा रहे हैं। ठीक है, एकदम समझ गए गुरुजी? जब गुरुजी समझा दिए और आप समझिए गए, तो हम कहेंगे आ जाओ आ जाओ, एक चीज ये तुम्हें सिखा रहे हैं, यहाँ देखो, गौर से देखो मेरे बाबू ये क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर 2025। एक ओ माय गॉड, 1,500 रुपए की राशि है, आपने हमें दिया है 9% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो कुल राशि क्या होगा? टोटल राशि कितना हो जाएगा? आपने कहीं पे खर्चा किया 1,500 रुपया, प्रिंसिपल दे दिया है 1,500, हो गया। कौन सा रेट बोले हैं? उससे बोले हैं सुनो, 9% का रेट। कितने साल के लिए? तो टाइम 4 वर्ष। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल राशि, कुल राशि जब भी बोले तो पूरा लौटा देना है। अमाउंट बोला है, अमाउंट। देख रहे हो कितना मस्त है? हम कहेंगे 1,500 रुपया है, तो 1,500 आप लिख दीजिएगा। अब बट्टा, ये अपने आप में 100% होता है, और यहाँ अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये हो गया 100% अब प्लस एसआई बराबर क्या होता है? तो आर और टी को गुणा कर दो, 9 चौका 36, यानी कि 136% आपका अमाउंट हो जाएगा। 100 जो लिए हैं, 36 जो बढ़ा है, तो यहाँ पे अमाउंट की जगह का डाल दीजिएगा 136। 2 0 से 2 0 ढिमला जाएगा। 15 छक्का 90 के 0, हाथ में 9 बचेगा।
15 तिया 45, 45 और 9 54 होता है ना जी। 54 के 4, हाथ में 5, 15 एकम 15 अब 5 20। बाबू 1500 रुपया लिए हैं, लेकिन बढ़ा उड़ा के कितना हो गया 2040। ऑप्शन नंबर C4 सास बहू इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये एसआई वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक हाँ सर समझ में आया। अभी मैंने आपको सिर्फ एसआई सिखाया है। अब चलिए कोई है, अब देखिए अब मजा आने वाला है। देखिए हम एकदम आराम से क्यों पढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, हमारे शर्तों के मुताबिक मतलब रैंक 1 ये बैच जो था वो तो ठीक है, लेकिन श्रम शक्ति बैच में मॉन्डे से आएंगे किसी भी कीमत पर। आज और कल मिला के अगर हमें 5 बार भी मैथ का क्लास लेना पड़े ना तो हम लेंगे, लेकिन इसी 2 दिन में खत्म करेंगे इसको, क्योंकि हमें श्रम शक्ति बैच में आपके डाउट को देखना है। जितना डाउट दिमाग में है कि सर हमें मैथवा साफे नहीं बुझाता है, कटाने वाला फटाने वाला जितना है वो सारा का सारा डाउट एक बार और सर देखो, मैथ हम 3 बार पढ़ाते हैं पूरा डीएलएड में, क्योंकि है सर बाबू तो काहे नहीं नंबर आएगा। अब आपको पूरा एक एक चीज डाउट, क्योंकि हमें दूसरा कोई काम नहीं, एक बार हम मैथ पूरा डीप में पढ़ा दिए। चलो भाई साधारण ब्याज हम समझ गए, ऐसा ही समझ गए, लेकिन बाबू मेरे एक बात याद रखिएगा, जो आपने हमें रुपए दिया 10% ब्याज ले रहे, माने एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना बढ़ जा रहा है 20%। लेकिन इस तरह से ब्याज कोई नहीं देता है। ये क्यों सर? 2 साल में 20% नहीं 21% हो जाएगा। हाँ मास्टरे हैं पढ़ा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि रेट एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो टाइम अगर हम 2 वर्ष लें तो टोटल तो हो जाएगा हमारा एसआई 20%। 20% एक साल में 10, 2 साल में 20%। हम बोले ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एसआई साधारण ब्याज है, ठीक है, मतलब बढ़ा के देना ही तो साधारण ब्याज। हम बोले ना, बढ़ा के जो दे रहे हैं, जैसे बढ़ा के उसे साधारण ब्याज भी कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी करते हैं। जो भी रुपया बढ़ता है ये दोनों को बढ़ा हुआ हिस्सा बोलते हैं। अब अभी कहां से ला दिए, लेकिन दोनों में अंतर है। किसी से भी अगर तुम चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेते हो तो रुपया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ये 2 साल में मात्र 20% बढ़ा है ना एसआई, लेकिन हम बोल दे इसी का सीआई निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बढ़ेगा, तो बाबू ये 21% हो जाएगा। अब की गए अच्छा ये ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इससे कभी भी किसी से भी ब्याज लो ना तो कह दो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मत दीजिएगा। अगर उसे नहीं लौटेगा तो पटक के किडनी निकाल लेगा, हाँ मार कर लेगा। सबसे खराब ब्याज यही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब कहिएगा सर ये खराब कैसे होता है, हम बोले हम आपको समझा रहे हैं ये दोनों में क्या अंतर है। देखिए जैसे दोनों में अंतर पहले समझ लिए, उसके बाद हम आराम आराम से सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, कोई पूछ देगा अंतर तो फिर आपको बताना पड़ेगा, दोनों बढ़ा हुआ है इससे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए देखिएगा ध्यान से, आपने 100 रुपया किसी से कर्ज लिया साधारण ब्याज के हिसाब से नॉर्मली, इहो 100 रुपया केहू के कर्जा दिया है। ठीक है सर, इतना समझ। ये जो कर्ज दिया है ये बाबू रेट लगाया है 10 का, 10% का रेट लगाया है। ये भी रेट 10% का लगाया है। ये टाइम लिया है कितना मेरे बाबू 2 वर्ष, यो टाइम 2 वर्ष। ठीक है वाह सर, अब समझ में पक्का आएगा। हम बोले हाँ, लेकिन ये बहुत चोटा है, देखो किस तरह ब्याज जोड़ता है। हम अगर आपसे बोले कि 100 रुपया था, ठीक है, 10% के हिसाब से पहले 2 वर्ष का मत निकालो, ऐसे तोड़ तोड़ के आपको सिखा रहे हैं। देखिएगा 1 वर्ष और 1 वर्ष मिला के 2 वर्ष हो जाएगा। आप बताइए मेरे बाबू ध्यान से, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगेगा। 100 रुपया कर्जा लिए हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ, एक एक वर्ष लिखो, टाइम 1 वर्ष 1 वर्ष हो गया। ठीक है सर, यहां तक हम समझ गए। अब यहां लोचा क्या है, जब हम आपसे बोलेंगे कि आपने हमें 100 रुपया दिया,
रेट 10 का लगाए, 10 का रेट का मतलब सर 1 साल अगर रुक गए ना तो हमको जो रुपया दिए हैं वो तो लौटाएंगे, 10% बढ़ा के लौटाएंगे। तो बाबू मेरे, तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा 100 रुपया लिए थे, 10% माने पता ना चले तो पता कर लेते हैं 10% का मतलब, परसेंट का मतलब 100, यानी कि ये हो गया आपका 10 रुपया। मेरे कहने का मतलब कि 100 रुपया आपने हमें कर्जा दिया था, हम रेट अगर 1 वर्ष के बाद हम लौटा रहे हैं तो 100 रुपया तो लौटाएंगे, लेकिन 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना लौटाएंगे, 10 रुपए लौटाएंगे। कितना रुपए लौटाएंगे, 10 रुपए। बातों को ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि 100 रुपया है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना हो गया, 10 रुपया ब्याज हो गया। ये वो सेम होगा, ऐसा नहीं है, ये भी 1 साल के बाद 1 वर्ष के बाद कितना हो गया मेरे बाबू। ऐसे हम लिखेंगे ना फिर आप समझ नहीं पाएंगे, रुक जाओ, क्योंकि हमें कुछ अलग तरीका से समझाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं रेट 10%, यहाँ लिखते हैं टाइम 1 वर्ष, यहाँ हम 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा के देंगे, तो 1 साल में पहला वर्ष के लिए है 10 रुपया बढ़ा के देंगे। ये सेम है, रेट है 10%। आप समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा ना। 1 साल ना है तो 1 साल का भी उतना ही होगा, 1 साल ऐसा ही निकाल रहे हैं, कितना साल के लिए, 1 वर्ष के लिए 10 वर्ष, ठीक है। एक हाँ सर ठीक है। अब लेकिन इन दोनों में यहीं से फर्क समझ में आएगा। जैसे कि आपने हमें 100 रुपया दिया, ठीक, 1 साल के बाद हम 10 बढ़ाएं, जब चेक किए 10 तो हमारा 1 साल के बाद बढ़ा हुआ रुपया 10 था। कैसे, 10% था, 10% का मतलब 100 कटाए तो कितना आ गया, 10 है ना आया, 10 रुपया बढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे बाबू 1 साल में 10%, अगर हम टाइम यहाँ पे 1 और बरस लिख दे, टाइम 1 और बरस लिख दे, 1 साल और, तो बताइए कि दूसरा एसआई क्या होगा, दूसरा भी एसआई, मैं सच बोलूं इस तरीका से दिमागवा आपका खौंजी आ रहा है, ठीक है। यही रियलिटी है कि दिमाग आपका पूरा का पूरा एके में कचर पचर हो जा रहा है। हमने आपको 1 साल में एसआई निकल गया है इतना, कि पता चला कि नहीं चला। अरे यार एसआई बराबर क्या होता है, आरटीए ना होता है, ऐसे भी बनाओ, नहीं तो 100 रुपया आप हमें कर्ज दिए हैं, 1 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि 10% लेंगे, तो 1 साल के बाद आपने कितना लिया, 10% में 10 रुपये बढ़ा के लिया। लेकिन अगर हम बोले कि अगर टाइम हम 2 साल कर दें, टाइम 2 साल, तो 1 साल में एसआई 10, तो दूसरा साल में कितना हो जाएगा, दूसरा साल में भी 10 से होगा, यानी दोनों मिला करके एसआई कितना हो जाएगा, 20 रुपया टोटल हमें बढ़ा हुआ हिस्सा हुआ। दोनों मिला के यही हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ गौर, क्योंकि 1 साल में अगर 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है तो दूसरा साल में भी 10 से बढ़ेगा, समझ गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये कैसे सर, जब इसका 1 साल का निकालिएगा तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, ई निकले हैं 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए एसआई कितना निकला है, 10। लेकिन जैसे दूसरे वर्ष के लिए हम निकालेंगे ना तो 10 निकलेगा। बातों को ध्यान से समझिएगा, 1 वर्ष के लिए हम जब निकाले यहाँ पे तो 10 हुआ, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी निकालेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसी पर निकाल रहे हैं। बातों को ध्यान से सुनिए, एक बार ये हो गया, 1 साल मान लो कि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए अगर निकालना हो तो हम 1 साल के लिए निकाल लेंगे, 1 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए अलग अलग करके लिख लेंगे। 1 वर्ष के लिए 10 रुपया और ये भी 1 वर्ष के लिए 10 रुपया, तो 10 10 2 वर्ष के लिए कितना हो जा रहा था, 20 रुपया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जब 1 साल के लिए 10 निकाली तो दूसरे वर्ष के लिए देखो क्या, ये बढ़ा हुआ ब्याज है, ब्याज है, तो दूसरे वर्ष के लिए भी 100 का 10 होगा, लेकिन पहले वर्ष पर जो ये निकला हुआ है इस पर भी ब्याज लगेगा। ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, नहीं तो सारा का सारा साउंड समझ में आ रहा है ना, सारा का सारा बाउंस मार देगा। इसमें था कि 100 रुपया पर ही 1 साल का, 1 वर्ष में 10 था और फिर दूसरे वर्ष में भी 10 से निकला, 10 से निकला, तो 2 साल मिला करके 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन इसमें अजीब होता है, 1 साल में 10 निकाल लिए, मान लो कि
हमारे पास 100 रुपया था, एक साल में ब्याज 10 रुपया हो गया, फिर 100 था, दूसरे साल में भी 10 रुपया होगा। लेकिन सुनो बातों को ध्यान से, जो पहले साल का ब्याज हुआ 10 रुपया है ना, ये कह रहा है कि अब इस पर भी ब्याज दो। भाई हम 100 हैं, मान लो कि आपने हमें 100 दिया, एक साल में 10 दिए सिंपल इंटरेस्ट में, दूसरे साल में भी 10 से होगा, 10 10 मिला के दोनों 20 हो जाता है साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज माने ब्याजों पर ब्याज, एक साल का 10 निकाल लिए, 100 रुपया यहाँ पे है, इसका बढ़ के हुआ 10 रुपया एक साल में, दूसरे साल में भी 100 है, बढ़ के हुआ 10 रुपया नीचे, 2 साल में 20 होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब एक साल का जो पहले से 10 हुआ है ना, और दूसरे साल में भी 100 का 10 हुआ, लेकिन इस पर भी अब ब्याज लगेगा दूसरे साल में, इस पर भी। इसके कहने का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, इस चोटा का कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट वा का कहता है, कहता है ये कि जब एक साल रुके थे तो 10 रुपया बढ़ा, यानी 100 रुपया हमारे पहले से था, ठीक है, आज 10 रुपया एक साल में बढ़ गया, तो अब हमारा दोनों मिला के 110 हो गया। अब दूसरे साल का ब्याज इस पर लगेगा, माने दूसरा साल, इसमें क्या होता है कि दूसरा साल निकालते तो 100 रुपया पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमारा रुपए, अब ये समझ लीजिए कि आपको हम 100 रुपया नहीं दिए हैं, आपको हम 110 रुपया दिए हैं। अब बताइए एक और साल में कितना हुआ? पहले 100 रुपया दिए थे, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना हो गया? 10 रुपया बढ़ गया। अब दूसरा वर्ष की जब बातें करेंगे तो 100 रुपया बढ़ गया, तो ये दोनों एके में जुड़ जाएगा, दोनों एके में, यानी कि दूसरा वर्ष में क्या होता है, इस पर भी ब्याज लगता है, और जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इस पर भी ब्याज लगता है। तो 100 का तो 10% बाबू क्या होता है? 10 होता है, और 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11% ब्याज। तो पहला साल में 10% ब्याज, और दूसरा साल में 11%, 11 और 10 21% ब्याज हो जाता है। ये बातों को समझे कि नहीं समझे? अभी भी आपके अंदर डाउट है? ये अगर ब्याज निकलेगा, तो अगर 2 साल का निकलेगा तो 100 रुपया समझे, ये समझेगा कि भाई आपको हम 100 रुपया दिए हैं, जब भी हम आपसे बढ़ा के लेंगे तो कहेंगे 100 रुपया लिए हैं, एक साल का 10% दे दो, फिर अगला साल का कहेंगे 100 रुपया था ना, एक साल का 10% दे दो, तो 2 साल में 20%। लेकिन ई का कहता है देखो 100 रुपया तुमको दिए हैं, एक साल रखे हो, 10% यानी 10 रुपया हमको बढ़ा के दे दो। अब 10 रुपया बढ़ गया, अब क्या करना है? दूसरे साल में जाएंगे पैसा मांगने, तो कहेंगे 100 रुपया लिए हो तो बढ़ा के दे दो। याद करो, जब 100 रुपया लिए थे पहले साल में 10 रुपया बढ़ा था, अब इस 10 रुपया पर भी ब्याज चाहिए, क्योंकि ये तो हमरे पैसा है, जो बढ़ा हुआ हिस्सा पहले था पहले साल में, इस पर भी ब्याज दूसरे साल में, ई वाला भी ब्याज। अब इसका 2 रुपया हो गया ना। अब ये समझता है कि हम 2 बार रुपया दिए हैं, कैसे? ई समझता है कि हम 100 रुपया दिए हैं, इसी पर ब्याज है। अब ई समझता है कि 100 रुपये जो दिए थे आपने हमें बढ़ा दिया, एक साल में 10% 10 बढ़ गया, 100 जो हम दिए हैं एक साल में अब 10 बढ़ गया, तो दूसरे अब हमारा 2 रुपया हो गया, एक तो ओरिजिनल, एक बढ़ा हुआ हिसाब। अगला साल क्या करेंगे कि इस पर भी पैसा बढ़ा के लेंगे, जो बढ़ा है इस पर भी और बढ़ा देंगे। तो इस पर तो 100 का 10% तो 10 होता है, लेकिन 10 का 10% निकालोगे तो 1 होता है। देखो ब्याजों पर 1 रुपया बढ़ गया, तो ये दूसरे साल में 11 रुपया ब्याज, इहो 1 रुपया देगा और इहो, तो दूसरे साल में 11। तो पहले साल का था 10 और दूसरे साल का 11, 10 और 11 कितना हो जाता है? 21%। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं मेरे बाबू कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। अब कहिएगा सर ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, अरे 10 का 10% एक ही होता है, 10 का 10% माने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक ही ना हुआ। अब कहिएगा ठीक है सर, वो समझ गए हम। लेकिन मेरे बाबू आप कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे बकलोली तरीका से मत निकालिएगा, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, समझ आया? थोड़ा थोड़ा सर जी आया। हम बोले कोई बात नहीं, अरे छोड़ो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सस्ता तरीका। अगर आपसे एसआई पूछे, एसआई ऐसे पूछे, ध्यान से देखो, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, कह दे कि सर प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 2 बरस है, रेट 10% है, तो एसआई निकाले। तो चुपचाप से आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, 5,000 है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल वाला, तो ये 100% के बराबर हो जाएगा इनटू एसआई निकालना है ना, एसआई
SI बराबर क्या होता है RT, एक साल में 10% तो 2 साल में 10 इंटू 2 20% का वैल्यू निकालना है तो 20, 0 से 2 जीरो खत्म, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ये 1000 हो जाएगा। SI कितना हो गया 1000 हो गया। लेकिन यही हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। सुनो, अगर आपको CI निकालना पड़ जाए शॉर्टकट तरीका, कुछ हो दिमाग मत लगे, एक का निकालना है भाड़ में जाए उसे। रेट कौन लगा रहे हैं, रेट लगा है कितना का 10% का, टाइम कितना लिए हैं 2 बरस। अब कहेगा हो गया आंसर, के कहां से हो गया, बकलोल सुनो, हमरे तरीका से चलोगे तो आंसर आ गया है, हमरे तरीका से ना चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये बाबा रे, ये कौन बात है सर, कोई बात नहीं, रेट से चल के आंसर लाजिए, रेट को तोड़ दीजिए, 10% को तोड़ दीजिए, ठीक है, 10% को तोड़िएगा तो 10% हटाइएगा तो नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1/10 आया, ठीक है ठीक है। अब हबड़ाना नहीं है, डायरेक्ट इसका तरीका, इसको डायरेक्ट तुम 1/10 लिखना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, CI निकाल रहे हैं, ब्याज पर ब्याज, डायरेक्ट ढेर दिमाग नहीं लगाना है, रूल देखो। इसका मतलब होता है कि ये आप नीचे पहले कर्ज लिए हैं, परसेंट का खेल है, आपने परसेंट को तोड़े हैं तो 10 रुपया के हिस्से कर्ज लिए हैं, 1 साल रुके हैं ना तो 1 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं। तो आप बताइए, अगर 10 रुपया कर्ज लिए 1 साल रुके हैं तो 1 रुपया बढ़ा के, ये आपका पुराना है जो आपने लिया है, ये आपका जो आपने बढ़ा करके दिया है, ठीक है, 1 साल के बाद। लेकिन आप रुके क साल है 2 साल, बस जितना साल रुके हैं ऊपर स्क्वायर लगा देना है, जितना साल रुके हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो पावर 3 रहता, 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर 121, यानी अगर आप 100 रुपया कर्ज लेते तो 121 लौटाते। कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है सर 21 बढ़ा हुआ है, 21% ना है 21। जबकि यहाँ पे देखिए तो हमने आपको बताया था कि SI कितना बढ़ा था 20, यहाँ देखो कितना बढ़ा है 100। जितना पावर है उतना पावर लगा दें, पावर मतलब जितना समय है उतना पावर। अगर जो 5 साल के बाद लौटा दे तो पावर निकाल, 2 साल का है तो 21 हो गया। अब निकाल लीजिए सिंपल, रुपए कर्जा कितना था 5000 रुपए था, जो अपने आप में कितना है 100%। निकालना क्या है CI कितना, CI मतलब ये भी बढ़ाना होता है, जो कर्जा लिए हैं वो तो ठीक है, कितना ब्याज बढ़ रहा है ब्याज, लेकिन ढेर का ब्याज, खराब का ब्याज कह सकते हो इसे, 21 का वैल्यू निकाल। यहाँ किसका वैल्यू निकालना था 20 का वैल्यू निकालना था, देख रहे हो, क्योंकि ये साधारण ब्याज था। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 21 बढ़ा है, सब कुछ वही है, सिर्फ CI में 21 बढ़ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि सेम अगर कोई आपकी देखो, अगर ये सेम रुपए किसी को दे रहे हो, आईओ सेम दे रहे हो, खाली अंतर हो जा रहा है, कोई लड़का साधारण ब्याज पर दे रहा है और कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो देख रहे हो, साधारण ब्याज पर 1000 रुपया बढ़ा कर दोगे, 8000 लिए हैं, 5000 देंगे, 1000 बढ़ा के 6000 दे देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे तो 5000 तो दे ही देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला होगा। अच्छा, इसी को कहते हैं, हम बोले यस मेरे बाबू, फॉर्मूला भी होता है लेकिन हम फॉर्मूला बताना नहीं चाहते। अब आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज। अब आराम आराम, मान लीजिए कि आपने किसी से 10,000 रुपया लिया प्रिंसिपल, ये हमेशा 100%, वो बोला सुनिए सर रेट हम 15% लगाएंगे, 15% भी लिख सकते हो, या हम कहेंगे 25% लिखो, 25% का ब्याज लेना है, ये ठीक है। कह रहा है कि टाइम हम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं मान लो कि 3 वर्ष, तो खराब का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है तो लेना नहीं है। लेकिन मान लो कोई पूछे कि सुनिए सर हम आपको 1000 रुपया दे दिए हैं, हाँ रेट मम्मी बोली है 25 का लगाना है, सुन लीजिए 3 साल के बाद लौटेगा ना तो साधारण ब्याज नहीं कि 1 साल में 25% तो 3 साल में 25 3 75% ब्याज, चक्रवृद्धि। बोले टेंशन मत लो, अब हम निकालते हैं, रेट से चलेंगे कभी भी परसेंट से, रेट मतलब होता है 25%, ठीक है, 25% का मतलब नीचे 100, 25 चौका 100, 1/4। अब हो गया 4 रुपया कर्ज लिए हैं, 1 साल के बाद 1 रुपया, ऊपर वाला होता है बढ़ा हुआ हिस्सा, ये होता है हमेशा पुराना वाला। आपने जो कर्ज लिया वो 4 है, 1 साल के बाद 1 बढ़ा के दे रहे हैं तो 5 हो जाए, ये आपका पुराना है, और बढ़ा हुआ हिस्सा ये नया वाला रुपया, इतना हो गया।
कितना साल के बाद लौटा रहे हैं? 3 साल के बाद। तो मैंने बोला था कि जितना साल बोले उतना पावर कर लेना। 4 का पावर 3 होता है 64, 5 का होता है 125। ठीक है, देखो इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर 64 रुपया लिया है, जबकि आप रुपया कितना लिए हैं? 1000, तो लिख दीजिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। आपने रुपया लिया है 1000, जबकि इधर कितना रुपया है? 64 के बराबर है 3। क्या निकालना है? कितना एक्स्ट्रा दिए हैं? 60 रुपया लिए हैं, आप बढ़ा रहे हैं तो 125 दे रहे हैं। कितना बढ़ा हुआ हिस्सा है? 61 बढ़ा हुआ हिस्सा है, तो यही ना ब्याज है। तो ये वाला इंटू में 61 लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कटेगा नहीं वैसे। तो ये वाला आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। रुक जाइए, 1 मिनट और रुक जाओ। चलो, ये वाला थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा, टेंशन मत लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे कि आ जाइए यहाँ पे। ई बाबू क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को झट दे बनाइए, झटपट काम कीजिए, फिर आपको हम जल्दी से इसको निपटा देते हैं। क्योंकि हमें समझ, देखो बाबू, बनाने के लिए तो हम बहुत फास्ट, अच्छा 2 दिन में ही तक खत्म करना है ना पूरा मैथ, तो हो गया। अब आज पढ़ा दे रहे हैं, कल पढ़ा देंगे, दिन खत्म हो जाएगा। यदि 1000 रुपया की राशि है, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 साल में सीआई। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1000 है। रेट कौन लगा रहे हो तुम हमसे लेने के लिए? कह रहे हो 10 का रेट लगेगा, लेकिन हम कितना साल के बाद लौटाए हैं? 2 वर्ष के बाद लौटाए हैं। 10 का रेट से लगा लो, 10% को जब आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1/10 देगा। ठीक है सर। यहाँ देखिए, अगर हम 10 रुपया कर्जा लें तो 1 साल के बाद कितना लौटाएंगे? 11 रुपये लौटाएंगे। 1 साल के बाद कितना लौटाएंगे बाबू? 11 रुपये। ठीक है सर। जबकि 1 साल के बाद थोड़े लौटा है, 2 साल के बाद लौटा है, तो पावर में 2 डाल दीजिएगा। 10 दहिया 100 रुपया अगर कर्जा लेंगे तो 11 11 121 लौटाएंगे। 100 रुपया कर्जा है, 121 लौटाई, लौटाया हुआ हिस्सा है वो नया वाला। आई जो लिए हैं वो है कितना एक्स्ट्रा। परसेंट के हिसाब से बात करें, रुपया भाड़ में जाए, अभी सिर्फ परसेंट। 100 लिए हैं, लौटा रहे 21, कितना बढ़ा के लौटा रहे हैं? 21। और जो बढ़ा के लौटा रहे हैं, यही बढ़ा हुआ हिस्सा को सीआई या एसआई कहते हैं, लेकिन यहाँ सीआई है तो सीआई निकाल रहे हैं। कंपाउंड है, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अब नंबर देखते हैं, ये दिया है हमारा 1000, ये कर्ज लिए हैं, जबकि परसेंट में कितना कर्ज है? 100 है, इसी का परसेंट इसके नीचे। इनटू निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा है? 21 का वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 210। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा हुआ। अगर आप 1000 रुपया लिए तो 2 साल के बाद 210 रुपया लौटा के देंगे। कहिएगा अच्छा जी। हम बोले यस मेरे बाबू एकदम। अब आ जाओ खुश। हेलो हेलो, चलो अब आओ 2025 के क्वेश्चन को फटाफट। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा हम अलग लेवल का, वो अलग ही लेवल का बंदा था वाला नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ी प्यारा है। ऐसे देखो, कहीं कहीं हम जहां तुम कंफ्यूज हो ना, हम सब का सब डाउट क्लियर करेंगे धीरे धीरे। 6400 रुपये किसी से कर्ज लिए हैं, 25% हमसे ब्याज लिया है वो, 1 साल में 25। 3 साल के बाद लौटाएंगे तो कितना बढ़ा के लौटाएंगे? फटाफट बताओ। 6400 है रुपया, जो अपने आप में 100% के बराबर है। ठीक है, 25% को तोड़ लो। 25% होता है 1/4। यानी अगर हम 4 रुपया लेंगे, 1 साल के बाद कितना लौटाएंगे? 5। क साल है? 3 साल के बाद। तो पावर में 3 डाल दो, पावर में 3 डाल दो। 4 चौका 16 चौका 64 और ये 125। अगर हम परसेंट के हिसाब से देखें तो अगर हम 64 रुपया लिए हैं, आपने हमें 64 दिया, 64%, तो हम लौटाएंगे 125। कितना बढ़ा के लौटाए हैं? 61% बढ़ा के लौटाए हैं। और इसी बढ़े हुए हिस्सा को सीआई कहते हैं। यानी कि सीआई ही ना निकालना है। देखो चक्रवृद्धि जो बढ़ा हुआ हिस्सा है 61। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी रुक जाओ, 100 नहीं होगा जी। कैसे? यहाँ कर्जा कितना लिए?
ओरिजिनल रुपया में कर्जा हमारा 6400 है, जबकि परसेंटेज के रूप में हमारा कर्ज तो 64 था ना, बढ़ के इतना हुआ है। ठीक, हाँ सर, तो ये 64 लिख लीजिएगा। 64 से 64 एक बार में खत्म, डबल जीरो। 61 में 6 से गुणा कीजिएगा, ये 100 से, तो 6100 हो जाएगा, और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा 6100। ठीक है, अब कहेगा ठीक है सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, हम बोले यस हमको भी पता है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना कर्ज है, प्रिंसिपल है 6400, टाइम हम कितना, रेट कौन लगा रहे हैं, रेट 25% लगा रहे हैं, मतलब 1 साल रुकेंगे हम, आपने हमें 6400 दिया है, 1 साल के बाद हम 25% देंगे, लेकिन हम 1 साल ना रुक करके 3 बरस रुके हैं। तब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने बोला कि जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, सारा खेल प्रतिशत का, 25% को जब आप तोड़िएगा तो 25/100 आप करके देख लीजिएगा, 25 चौका 100, 1/4 होगा। यानी अगर आप 4 रुपया कर्ज लेंगे तो आपको 1 रुपया बढ़ा के यानी 5 रुपया लौटाना पड़ेगा। 1 साल रुकेंगे तब 4 रुपया लिए हैं, 1 साल रुकेंगे तो 1 रुपया, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है। ठीक है, कहेगा ठीक है सर, ये पुराना है जो आपने कर्ज लिया है, कर्ज ये लिए हैं बढ़ के, लेकिन 1 साल थोड़े रुके हैं, 3 साल, जितना साल बोलेगा उतना पावर। 4 चौका 1600, 4 को 3 बार लिखिएगा तो 64 आ जाएगा, अरे लिख लो ना, 4 को 3 बार लिखो, गुणा करो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये नहीं कि 4 4 8 4 3 12 लिख दो, गुणा किया जाता है, 4 चौका 16, फिर 16 चौका 64, ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 125, यानी परसेंट में सिर्फ अभी देखो ना, रुपया भाड़ में जा, अभी इसको मत देखना। अगर आप 64 रुपया कर्ज लेते तो लौटाना कितना पड़ता 3 साल के बाद, 125, कितना बढ़ा के लौटाए हैं, 61 रुपया बढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, यही सीआई है। आपने कर्ज कितना लिया है इसके हिसाब से, अभी इधर वाला कर्ज होता है, इधर वाला कर्ज होता है, ठीक है, कर्ज होता है, तो कर्ज कितना लिए हैं 64% में, अभी हम लोग बनाए उस हिसाब से, जबकि इसमें कर्ज कितना लिए थे 6400 लिए थे, तो मैंने बोला था ना इसी का परसेंट इसके नीचे होता है, तो इसी का परसेंट, ये परसेंट है ना है जी, ये भी कर्जे है, 64 हो जाएगा। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, माने बढ़ा हुआ हिस्सा, 61 है तो 61, 64 से 64 एक बार में खत्म, 100 इंटू 61 बराबर हो जाएगा 6100, और इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कहेगा ठीक है सर ये चीजें हम समझ गए, हम कहेंगे बहुत अच्छा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, एनटीपीसी का एक क्वेश्चन सोचे कि ला दे, क्योंकि देखो बाबू जब आप सीख गए हैं तो कौनो एग्जाम का बनाइए कि जब जब आपका एग्जाम आएगा तब तो सर मैथ शुरू से पढ़ाइए ना, फाउंडेशन पढ़ाइए ना, ए बकलोल तुम टेंस वाला हाल काहे बना दिए हो, 5वां में रहेगा तो वो टेंस पढ़ेगा, 6ठा में रहेगा सर शुरू से टेंस, इज एम आर दुका हुज हेयर दुका होता है ना सब वो वाला, 7वां में फिर शुरू से टेंस, 8वां में फिर शुरू से टेंस, वो वाला काहे कर रहे हो कि बार बार मैथ एक ही बार पढ़ो ना, गुड डे। बकलोल हो गए हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाता है, तो निवेश की गई राशि, आपने हमें कुछ पैसा दिया, हमें नहीं पता है कितना दिया, लेकिन बोला है सर जितना भी दिए हैं रेट 10 का लगाएंगे, 2 साल के बाद हमने आपको पता है कितना रुपया लौटाया, 10,164 रुपया टोटल हो गया लौटाने वाला, तो बताओ कितना लिए हैं कि 10,164 हो गया है, निवेश यानी कितना खर्चा किए हैं हम, कितना आपसे कर्जा लिए हैं, कितना निवेश किए, कितना, वो रुपया बताओ जो बढ़ करके इतना हो गया, वही हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें बाबू अमाउंट पता है, कितना क्या पता है मेरे बाबू, अमाउंट 10,164, लेकिन साधारण, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रेट कौन सा लग रहा है, तो रेट लग रहा है 10% का, टाइम कौन सा है मेरे बाबू, तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 2 बरस, हबड़ाएंगे नहीं, हबड़ाना नहीं है, रेट से चलेंगे, रेट कितना है तो कर दीजिएगा 10%, 10% को तोड़िएगा तो 1/10 हो जाएगा, अगर हम 10 रुपया कर्ज लेते, ठीक, तो 1 बढ़ा के लौटाते 11 लौटाते,
ठीक है, ठीक, अभी परसेंट से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखो, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, तो पावर में चुपचाप आप 2 लगा दीजिएगा। 10 दहिया 100 और 11 कितना हो जाएगा, 121। आप बताइए, 100 रुपया कर्जा है और लौटा कितना रहे हैं, 121, जबकि इसमें कितना, ये देखो, ये लौटाया हुआ हिस्सा है। आपने जो कर्ज लिया है 2 साल के बाद इतना बढ़ गया है, उसी तरह से 2 साल के बाद ये भी 121 बढ़ गया, ये वाला हिस्सा ना है बढ़ा हुआ हिस्सा। तो लिए 121 लौट आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सर 10,164 121 के बराबर है, इंटू निकालना क्या है, निवेश की राशि कितना आप लोग पैसा कर्जा लिए हैं, तो 100 का वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम आपको अभी समझाए हैं, लेकिन मेरे बाबू आज ही हम इसे खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर सर कट्टम कटाई खेलिए ना, 11 11 121, 11 99 2 बचा, तो 11 दूना के 22, 4 बचा, 11 चौका 44, फिर 11 से घटाओ, 11 1 में 11, 11 8 88, 89 90 91 92, 11 चौका 44, ऊपर बचा 84, नीचे बचा 100, टोटल मिला के बच गया 8400। और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमने सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ये अभी सिखाया है बाबू मेरे। अब मेरे बातों को ध्यान, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आज ही खत्म करेंगे इसको। कैसे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा, हम बोले ना कि जैसे जैसे मिलेगा निपटा देंगे। अब ये करें सर, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि अभी आज शाम को 7 बजे के करीब में, ठीक है, 7 बजे के करीब में मैं लाइव आऊंगा। मैथ का जितना क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है। देखो बाबू, अगर आज हम चक्रवृद्धि ब्याज, आपका शेयर और लाभांश और पार्टनरशिप, ये तीनों खत्म नहीं किए तो फिर मैथ फंस जाएगा। कल हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं एकदम दिमाग खोल के किस्तों वाले प्रश्न, इस इंस्टॉलमेंट किस्त वाला कल संडे को पढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए शाम को 7 बजे जो बचा हुआ है, आज मैं देखो, पहले कोई भी चीजें पढ़ाने के लिए बेसिक बड़ी डीपली पढ़ाना पड़ता है। तो राजेंद्र बाबू एक बार दिल जरूर भेजिएगा, क्लास कैसा है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना और उनका भी समझ रहे हो ख्याल रखा कर। चलिए।